केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। विराजमान सभी सुधीजन, भगवत कृपा से आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात वैशाखी सिख संप्रदाय में वैशाखी का तात्पर्य वैशाख मास की पूर्णिमा को भी वैशाखी कहते हैं। और वैशाखी अपने आप में एक पर्व वो है जो हमारी सनातन परंपरा में बहुत अद्भुत दिवस माना जाता है। उसका कारण ये है, आज की तिथि में प्रायः अब आजकल ये परंपरा है कि नहीं, अन्यथा ये देखने में आता था कि माताएं अपने घरों से जल पूरित घट लेकर के घड़े में पानी भर के पंखा, नींबू, चीनी ये मंदिरों में या महात्माओं के यहाँ डेरों पर, आश्रमों में, या कोई भी नहीं है तो किसी ब्राह्मण के घर हाथ वाला पंखा होता था, ये सब पहुँचाया करते थे। आज के दिन छत्र, जूता चप्पल या जो भी पैरों को सुरक्षा देने वाले साधन होते हैं, छाता, जूता, वस्त्र, जल, हाथ के, उस समय हाथ के पंखा होते थे तो हाथ के पंखा, ये सब देने का विधान आज का दिन। और दूसरी बात, विशेष बात की है, भगवान का एक अवतार बुद्धावतार है। आज के दिन भगवान श्रीमन नारायण लोकहित के लिए बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, इसलिए आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की जगह पर बोलो प्रबुद्ध पूर्णिमा। क्या, कौन सी पूर्णिमा है ये? जगने की पूर्णिमा है, जागृति की पूर्णिमा है। उपनिषदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जगो,
और श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के आत्म कल्याण के विषय का ज्ञान प्राप्त करो। निबोधत, उठो जागो, श्रेष्ठ जनों के पास जाओ, आत्म कल्याण के विषय में जिज्ञासाएं करो। तो बुद्ध पूर्णिमा एक बड़ी विशेष बात यह हो जाएगी, हम सनातन धर्मावलंबी भगवान के सब अवतारों को मानते हैं पर भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते। जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनकी दृष्टि में बुद्ध भगवान हैं, हमारी दृष्टि में भी भगवान है। वो लोग पूजा भी करते हैं पर हम पूजा नहीं करते, हम स्मरण करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। उसका कारण क्या है? सनातन धर्मावलंबियों के, देखो छाते की बात कर रहे थे, वो छाता लेके आए हैं। आपने सुन लिया था? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्यों नहीं करते? भगवान मानते हैं, भगवान के अवतारों में उनकी गणना करते हैं, बहुत आदर के साथ में स्मरण करते हैं, फिर भी कारण क्या है? बोले वेद के विरुद्ध यदि हमारे पिता जाएं, हम सनातन धर्मावलंबियों का आग्रह देखो, हम सनातन धर्मावलंबियों का दुस्साहस देखो, और हम सनातन धर्मावलंबियों का वेद के प्रति कितना आदर भाव है ये देखो। हमारे पिताजी वेद के विरुद्ध जाएं तो हमको पिताजी के त्याग का इतना सा भी कोई दुख नहीं होगा, रंच मात्र भी। पिता को त्यागा जा सकता है परंतु वेद नहीं त्यागे जा सकते, शास्त्र नहीं त्यागे जा सकते। श्रुति के विरुद्ध यदि माता जावे तो मां को भी त्यागा जा सकता है। श्रुति के विरुद्ध यदि गुरु जाए तो गुरु को भी त्यागा जा सकता है। श्रुति के विरुद्ध यदि परमात्मा भगवान भी जाए तो भगवान को भी छोड़ा जा सकता है। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। अभी तक तो हम सब लोगों ने यही सुना था कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने मीराबाई जी के प्रश्न के उत्तर में, उनके पत्र के उत्तर में कहा, जाके प्रियन राम वैदेही तजिय ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है वो कितना भी खास क्यों ना हो उसको त्याग देना चाहिए। उन्होंने मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, बाबा धर्म के निर्वाह में बड़ी कठिनाई आती है, मैं भगवान के संकीर्तन में, भगवान के प्रेम में, भगवान की उपासना में मैं देह भाव को भूल जाती हूँ, बिसर जाता है देह भाव। राजसत्ता के केंद्र में राजभवन में मेरा जन्म हुआ और राजभवन में ही मेरा विवाह हुआ है। तो लोगों को लगता है कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो जीवनचर्या है, मेरी जो दिनचर्या है वो राजभवन के जो जीने के ढंग हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो सिद्धांत हैं उनके अनुरूप नहीं है। कैसे करूं? एक तरफ भगवान की भक्ति और एक तरफ ये पारिवारिक मर्यादाओं का एक बंधन है, तो क्या करूं? तुलसीदास जी महाराज ने उत्तर दिया कि जाके प्रियन राम वैदेही। जिसको भगवान राम से भगवती जनकनंदिनी जानकी आशय, माने भगवान ही है। यहाँ राम सीताराम कहने का मतलब राधा कृष्ण नहीं है, ऐसा मत लगाना। तुम ऐसा लगा लो जाके प्रिय राधा कृष्ण, ऐसा अर्थ कर लो। और इसका मतलब केवल ये नहीं कि राम कृष्ण या सीता राधा की बात है। आपको उत्तर लिखना है और समझना है तो क्या कर सकते हो? जाके प्रियन शिव और भवानी, जाके प्रियन शंभु भवानी तजियता ही कोटि बैरीसम, ऐसा कुछ कर लो। माने वहाँ राम वैदेही कहने का अर्थ है सीताराम, और सीताराम कहने का मतलब है अपने भगवान के भजन में जो भी बाधक बनता हो वो कोई क्यों ना हो उसको त्याग देना चाहिए। तो वहाँ प्रश्न थोड़ा प्रसंग बढ़ता चला जाता है, ऐसा पिता त्यागा जा सकता है? बोले हाँ।
पिता तजो प्रहलाद, भाई बोले हाँ बंधु विभीषण, माँ बोले हाँ भरत महतारी। पिता को छोड़ा जा सकता है, प्रमाण है प्रहलाद जी महाराज। भगवान के भजन में और पिता में एक को चुनना पड़े, भगवान की भक्ति और पिता में से एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना चाहिए? भगवान की भक्ति को चुनना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज ने चुना था। यदि बंधु में भगवान की भक्ति में और भाई में चयन करना हो तो किसको चुने? बोले भगवान के भजन को चुनना चाहिए। विभीषण ने अपने भाई के अनैतिक आचरण का विरोध किया, उनको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, भाई नहीं माना तो छोड़ करके राम के पास पहुंच गए। जन्मदात्री माँ भगवान की भक्ति में बाधक बनती हो तो उसको भी त्यागने में कोई सोच करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भरत जी ने कैकेयी और राम में से एक को चुनना था तो राम को चुन लिया। अच्छा, तो क्या पति को भी त्यागा जा सकता है? क्या गुरु को भी त्यागा जा सकता है? बोले हाँ। भगवत प्राप्ति में यदि गुरु बाधक बने तो त्याग देना चाहिए। बलि गुरु तजो। बलि जी महाराज भगवान की वामन भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और गुरुदेव बाधक बन गए। उन्होंने कहा हटो। क्या पति को भी? बोले हाँ। कंत ब्रज बनतनि। ब्रजांगनाओं ने भगवत प्राप्ति में बाधक बनने वाले जो सांसारिक पति थे उनको छोड़ करके परम पति का चयन कर लिया। भय मुद मंगलकारी। ये प्रसंग क्यों आ गया? ठीक ऐसी ही व्यवस्था श्रुति के विषय में चुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि वेद के विरुद्ध पिता हो, वेद के विरुद्ध माता हो, वेद के विरुद्ध गुरु हो, वेद के विरुद्ध आचार्य हो, वेद के विरुद्ध भाई हो, और यहाँ तक कि एक कदम बढ़ कर के और कह रहे हैं वेद के विरुद्ध यदि भगवान भी आ जाए तो भी सनातन धर्मावलंबी कहता हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, हम वेद को नहीं छोड़ेंगे। श्रुति के प्रति, वेद के प्रति सनातनी की इतनी गहरी निष्ठा है। भाई ऐसा क्यों? बोले दुनिया आनी जानी है। जो लोग ये समझते हैं वेद का मतलब कोई किताब माने ग्रंथ है, कोई पुस्तक है, कोई, ये बात नहीं है भाई जी। जिन मंत्रों को ऋषियों ने अनुसंधान करके, अन्वेषण करके, दर्शन करके प्राप्त किया, वो मंत्र पुस्तकाकार में तो हमारी मेधा शक्ति के कमजोर होने के कारण आए। वेद तो ऐसे हैं, गुरु ने अपने शिष्य को उसके कान के माध्यम से हृदय में स्थापित किया। वेद वो वेद है, उसमें वेदत्व तो तभी आता है जब गुरु अपने मुख से उच्चारण करे। गुरोर मुखाद उच्चरिते सति, गुरु के मुख से निकले, उच्चरित हो और शिष्य के कान के रास्ते से उसके हृदय में प्रतिष्ठित हो, ये है वेद। इसलिए वेद का नाम श्रुति माने कानों से संबंध है उसका। जब वो गुरु के मुख से निकल करके कानों के रास्ते से हृदय में जाता है तब उसमें वेदत्व तो आता है। ऐसे नहीं कि पुस्तक उठाई और पढ़ ली और हम हो गए वैदिक वेदालंकार हो गए, ऐसा नहीं होता। आजकल तो पाठ्यक्रम में एमए में, बीए में सब कहाँ लगता है, लोग पढ़ ही रहे सब प्रकार के सूक्तों को। जूता भी पहने हुए हैं, मुंह झूठा भी, और वेद भी पढ़ लिया हमने। ऐसे पढ़ाने वाले, ऐसे पढ़ने वाले। तो वेद का वेदत्व तो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, संरक्षणीय है, क्योंकि भगवान की सत्ता में वेद ही प्रमाण है, कोई और प्रमाण नहीं है। एक और उदाहरण दे दें। जैसे पिता की सत्ता में मां प्रमाण है, संसार प्रमाण नहीं, वह वोटिंग काम नहीं करेगी। किसी बालक से पूछो तेरा पिता कौन है, तो वो अपनी माँ की ओर देखेगा, माँ, वो कह देगी ये है, तो वह काउंटिंग नहीं चलेगी, केवल माँ बोल देगी ये तेरा पिता है। तो जैसे पिता की सत्ता में माँ प्रमाण है, जननी प्रमाण है, वैसे ही भगवान की सत्ता में श्रुति भगवती प्रमाण है। वेद कहे ये भगवान है तो है, और वेद नहीं कहे। ऐसे तो कितने महर्षि घूम रहे हैं,
कितने कल्पित देवता बन गए और उनके मंदिर बन गए, ऐसे चलता है ना। परंतु वेद जब तक मोहर नहीं लगाएगा तब तक तुम में देवत्व नहीं, तुम में महर्षित्व नहीं, और तुम में भगवत्ता की कल्पना केवल कोरी कल्पना रह जाएगी। वेद कहे ये भगवान है, ये महर्षि है, ऐसे तो कोई अपने नाम के आगे ब्रह्मर्षि, महर्षि और ऋषि और क्या क्या लिख लेगा। आज जो दिन है, आज का दिन सनातन धर्मावलंबियों की वेद के प्रति अगाध निष्ठा को प्रमाणित करने वाला दिन है। भगवान किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए बुद्ध बनकर के आए, और जो कुछ स्वेच्छाचारी लोग धर्म के नाम पर, वेद के नाम पर, यज्ञ के नाम पर अनाचार करने लगे थे और उन पुण्यों के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गए थे। विशेषकर ये प्रसंग त्रिपुरासुर का है। उनके यहाँ सारे लोग वैदिक आचरण करने वाले, संध्या वंदन करने वाले, सब यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्र करने वाले, परंतु उनके आचरण बड़े गंदे थे। भगवान ने उनको वैदिक पथ से विचलित करके पुण्यहीन बनाने के लिए, श्रीहीन बनाने के लिए अवतार लिया और वेद के विरुद्ध उपदेश करके उनको कुमार्ग पर लगाया। बुद्ध ने आगे कहा, रे क्या ये क्या कर रहे हो, आग में झोंकते हो तिल को, घी को, ये बर्बाद कर दिया तुमने पूरा राष्ट्र। ये धन, ये घी गरीबों को खिलाओगे तो उनकी भूख मिटेगी, आग में फूंकने से क्या होगा। प्रारंभ में तो लोगों ने किया विरोध, अंत में बुद्ध के तर्कों के आगे सब परास्त हो गए। और भगवत कृपा से भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्यों के रूप में नारद जी जैसे महाराज प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हुए। लोगों ने कहा ठीक कह रहे हैं। इसलिए उनको श्रीहीन करने के लिए, पुण्यहीन करने के लिए, भगवान ने विमोहित करने के लिए वेद के विरुद्ध चलने का उपदेश सिखा दिया, ऐसा उपदेश दिया। सब लोगों ने संध्या वंदन छोड़ दिया, सब लोगों ने अग्निहोत्र छोड़ दिया। अब केवल आनंद में, जैसा बुद्ध के बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि चलने लग गया। और श्रीहीन हो गए, पुण्यहीन हो गए, तो देव सत्ता ने आक्रमण करके उनको नष्ट कर दिया। भगवान शिव की कृपा से त्रिपुरासुर का विनाश हो गया। तो भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है वो मूल रूप से धर्म की वास्तविक सत्ता को स्थापित करना है। अनैतिक आचरण करने वाले का समर्थन भगवान नहीं करते। यदुवंशियों ने द्वारिकापुरी में जब अनाचार करना प्रारंभ किया तो भगवान को इतनी सी देर नहीं लगी उस वंश को भी मिटाने में। जितना तत्परता से उन्होंने जरासंध, कंस, पूतना, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि को मारा या मरवाया, जितनी तत्परता से कौरव और पांडवों के युद्ध के ब्याज से भगवान ने उनको धराशायी किया, उतनी तत्परता से अपनी ही द्वारिकापुरी, जिसको अपने संकल्प से बसाया था, उसको समुद्र में डुबाने में देर नहीं लगी। जिस परिवार की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी, यदुवंशियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, उस यदुवंश को अपनी आंखों के सामने दो पक्ष बना करके जैसे कबड्डी खिलाते हैं ऐसे लड़ाया और एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को मरवा दिया। तो कुछ योजनाएं होती हैं तात्कालिक और कुछ योजनाएं होती हैं दीर्घकालिक। भगवान कहते हैं भले ही मुझे कोई नास्तिक कहे, वेद विरोधी कहे, परंतु वेद का हित करना मेरा धर्म है, धर्म की मर्यादाओं की स्थापना करना मेरा धर्म है। इसलिए भगवान अवतार लिए बुद्ध के रूप में। तो आज उन्हीं भगवान का ये अवतरण दिवस है। बोलिए बुद्ध नारायण भगवान की। हमने बुद्ध नारायण भगवान इसलिए कहे क्योंकि भगवान के अवतार हैं। हम भगवान को मानते हैं, माने बुद्ध को मानते हैं, उनका नाम भी लेते हैं। संकल्प में नित्य जब संकल्प बोलते हैं तो बौद्धावतारे बोलते भी हैं, परंतु बुद्ध की शिक्षाओं का अनुकरण नहीं करते। आप हमारे पिता हो, आपको मानेंगे,
आपकी नहीं मानेंगे। हमारी माँ के विरोध में आप जाओगे तो बालक पिता से कहते हैं कि पिताजी आपको पिता के रूप में स्वीकार करेंगे पर आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आप हमारी माँ के विरोध में जा रहे हैं। ऐसे ही सनातन धर्मावलंबी कहते हैं कि प्रभु आपको भगवान तो कहेंगे परंतु आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको मानेंगे पर आपकी नहीं मानेंगे। आजकल हम सब ऐसे ही तो करते हैं, माताजी पिताजी के पांव छू लेते हैं, आरती उतार लेते हैं, बात नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की बात नहीं मानते। भगवान को मानते हैं पर भगवान की बात नहीं मानते। संतों को मानते हैं पर संतों की बात नहीं मानते। ये हमारा स्वभाव ही है सबका। तो आज भगवान बुद्ध के अवतरण पर्व पर भगवान नारायण के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए आगे तो हम कह रहे थे प्रबुद्ध पूर्णिमा है ये, केवल बुद्ध पूर्णिमा नहीं, ये प्रबुद्ध पूर्णिमा है। उठो, जगो, स्वयं को पहचानने के लिए, जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए श्रेष्ठ जनों के पास जाओ, तभी हमारा कल्याण होगा। शेष चर्चा भगवद गीता की करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, आज 18वें अध्याय का 10वां श्लोक चलेगा। 10वां ही चलेगा ना। भगवान कृष्ण कहते हैं न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भगवान कहते हैं जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, ये चर्चा यहाँ से चल रही थी, जो कर्माधिकारी व्यक्ति, कर्मयोगी साधक आसक्ति का परित्याग करके और फल की अभिलाषा का परित्याग करके नित्य कर्मों का संपादन करता है, यज्ञ दान तपस्या का संपादन करता है, उसका चित्त फल और राग के द्वारा दूषित तो होगा नहीं, क्योंकि उसने ना तो फल चाहा है और ना ही कर्म में अहंकृति की बुद्धि है, आसक्ति भी नहीं है। इसलिए अकालुषिक क्रियमाण जो अंतःकरण है वो नित्य कर्मों के द्वारा संस्कृत हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। और स्पष्ट कर दें, व्रत का, दान का, तपस्या का, यज्ञ का जो भी कुछ फल है शास्त्र की दृष्टि से, वो है मन का पवित्र हो जाना। आपने यज्ञ किया, आपने चांद्रायण आदि व्रत किए, आपने अन्न भूमि स्वर्ण गौ इत्यादि दान किए, आपने तपस्याएं की, इन सब जप किया या ध्यान किया या तीर्थ यात्रा की, इन सब का फल क्या है? हाँ भैया, क्या फल है इसका? मन का निर्मल हो जाना। उसको थोड़ी सी और ठीक शब्दों में कहें तो क्या है? चित्त का शुद्ध हो जाना, और कहें तो अंतःकरण का पवित्र हो जाना। जितने भी व्रत हैं, दान है, तप है, धर्माचरण है, यज्ञादिक है, अग्निहोत्र है, इनका फल क्या है? क्या फल है? कुछ बोलो भाई। चित्त शुद्धि कह दो, मन का निर्मल होना कह दो, अंतःकरण का पवित्र होना कह दो। कहो, क्या कहोगे भाई? हम महात्माओं के पास जा रहे हैं, हम रोज़ मंदिर जा रहे हैं, हम माला जपते हैं, हम पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, साहब हम रोज़ यमुना या गंगा नहाते हैं, इसका फल क्या है? हाँ भैया जी, क्या फल है इसका? एक बात बोल दो कोई भी, तुम बोलो, कोई बात नहीं। मन का शुद्ध हो जाना, मन का निर्मल हो जाना, मन का पवित्र हो जाना। उसे मन कहो, चित्त कहो, अंतःकरण कहो, उद्देश्य एक ही है, हृदय कहो। ये जब आप पृथक शब्द बोलोगे तो इनके पृथक पृथक अर्थ अलग हो जाएंगे, पर अभी उद्देश्य एक यही है।
कैसे मालूम पड़े साहब कि मन पवित्र हो गया, चित्त पवित्र हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, हृदय निर्मल हो गया इसका? क्योंकि भगवान ने ये कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने बहुत खुल कर के कहा। अब हम कहें भाई, भगवान से कहें कि हमको प्यार क्यों नहीं करते आप, तो भगवान ने कहा मैं किसी को प्यार व्यार नहीं करता। जिसका मन निर्मल है उसे करना नहीं पड़ता, उससे तो हो जाता है। तेरा मन निर्मल है तो मन निर्मल है कि नहीं कैसे पता चले? उपाय केवल एक है। जिसके चित्त में राग और द्वेष है, जिसके मन में राग द्वेष भरा है, उसका मन अशांत है, उसका मन गंदा है, उसका मन मलिन है, वो निर्मल नहीं है। राग द्वेष ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। फिर उसमें क्या चलता है? मेरे घर का, मेरे खानदान का, मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का, मेरी जाति का, मेरे ज़िले का, मेरे प्रांत का, मेरे गोत्र का, और तो और छोड़ो, कुछ भी नहीं है। बस मेरे मन ने कह दिया ये नेता अच्छा है, तो मेरे नेता वाली पार्टी का आदमी इसलिए प्यारा है। आदमी इतना खुरापाती है, इस मन की इतनी ताकत है कि शून्य से लेकर के आसमान तक, शिखर तक ये विभाजन कर देता है। और वहाँ पर इसने अपने हिसाब से विभाजन कर रखा है। मेरी जाति वाला, जाति भी एक ही है, तो मेरी खाप वाला मेरे गोत्र वाला है। जिन जिनको इसने मेरा माना, जैसे किसी की मानसिकता भाजपा के साथ में है तो भाजपा के दोष नहीं सुनना चाहता। तुम जरा सी कोई बात बोलो तो 10 बात बोलने को तैयार है। और जिसकी मानसिकता कांग्रेस के साथ में जुड़ी हुई है, उसके सामने तुम जरा कांग्रेस की बुराई करके देखो, वो 500 तर्क लेकर के आ जाएगा। हमने अपने मन को इतना ताकतवर बना दिया कि इनमें उलझा हुआ है। उसे रामकृष्ण के नाम पर लड़वा लो। राम रावण को लेकर लड़ेंगे तो लड़ें, रामकृष्ण के नाम पर लड़ने को तैयार हैं। शिव और विष्णु के नाम पर लड़ने को तैयार हैं। तुम अच्छा ये तिलक लगाते हो, हमारे संप्रदाय का नहीं है, ये वाला है हमारे संप्रदाय का है, तो ये वाले इस वाले से और इस वाले से, ऐसे लड़ते रहते। मन इतना विभाजन खोर है, मन इतना उद्दंड है, उच्छृंखल है कि वो तुमको चैन से नहीं बैठने देता। राग द्वेष जिसके मन में भरा है उसका मन पवित्र नहीं है, और जिसका मन पवित्र नहीं है उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये भगवत भजन जो उपाय है, जितनी देर तक माला जपोगे, ग्रंथ पढ़ोगे, तब तक मन आपका स्थिर रहेगा ना, गलत तो नहीं करेगा। और जब गलत करने से बच जाएगा तो गंदा होने से बच जाएगा, राग द्वेष से बच जाएगा। तो समग्र उपासनाओं का, पाठ करने का, पूजा करने का, अग्निहोत्र करने का, नाम जप का, संकीर्तन का, स्तोत्र पाठ का, देव पूजा का फल क्या है? एक ही फल है। क्या? चित्त की शुद्धि कहो, या मन की पवित्रता कहो, या हृदय का निर्मल होना कहो। हृदय निर्मल हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये कह रहे भगवान। तो ये ध्यान रखने की बात है कि मन पवित्र हुआ कि नहीं, ये देखना है, और हो गया तो आनंद ही आनंद है। कह रहे हैं चित्त शुद्ध हो गया, संस्कृत हो गया, विशुद्धम प्रसन्नम, जो विशुद्ध और प्रसन्न है। शुद्ध और प्रसन्न माने आनंद से भरा हुआ चित्त है, उसी में आत्मालोचन की क्षमता होती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध और प्रसन्न नहीं होगा, तब तक उसको आध्यात्मिकता के विषय में रुचि नहीं होगी, आवेगा ही नहीं। और आ भी गया तो बैठेगा ही नहीं, बैठ भी गया तो ध्यान ही नहीं रहेगा, और ध्यान लग गया तो फिर आनंद ही आनंद है। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारा, वो जो सड़क पे मील के पत्थर होते हैं, अशोक जी है ना, अच्छा कई दिन बाद आए आज रहो,
ये जो सड़क पर मील के पत्थर होते हैं, यूं ही दिखा दे यमुनानगर इतना किलोमीटर जगह, और बेचारा बोलता भी ना, बिना बोले। अब कोई कहेगा कि पत्थर का ये माइलस्टोन जो है ऐसे सीमेंटेड है, या स्टील का होना चाहिए था, या पीतल का होना चाहिए था, या चांदी का होना चाहिए था, या सोने का होना चाहिए था, ऐसा कोई दिमाग में लाता है उस बात को? ये लोहे के ऊपर कलर कर दिया गया, ये मुझे सिखावेगा? व्यक्ति ये नहीं सोचता कि ये पत्थर का है कि सीमेंट का है कि लोहे का है कि प्लास्टिक का है। बस वो देखता है केवल इसने बता दिया कि मेरा गंतव्य इतनी दूर है, और बोलो ही बिना बता दिया। वो उंगली पकड़ करके साथ नहीं चलता। अरे तुम इधर से कहां से आ रहे? बिराजो बिराजो। बोले वृंदावन विहारी लाल की। कोई वो बोलता भी नहीं है पर ज्ञान पूरा देता है, और किसी की उंगली पकड़ करके मील का पत्थर साथ नहीं चलता। बता दे, जाओ भाई, चलना तुमको ही पड़ेगा। ना तो काशी चल करके आवेगी, ना सड़क छोटी हो जाएगी, ना उंगली पकड़ करके मील का पत्थर चलेगा। बता देगा, चलना तुमको पड़ेगा। ये समझ लेना कि आचार्य भी, शास्त्र भी, संत भी यही काम करते हैं। इति दिक्, किधर जाएं साहब? बोले इधर चले जाओ। किसी अनजाने आदमी से पूछ लो, साहब हमारा वहाँ जाना था हमको, इधर जाए किधर जाए, तो उंगली दिशा दिखा देता, इधर जाओ भाई। तो चलना आपको पड़ेगा भाई जी। दूसरे के खाने से जैसे अपना पेट नहीं भरता, ऐसे ही दूसरे के चलने से अपनी मंजिलें हाथ नहीं आती। करना हमको, पिताजी के करने से मेरा भला नहीं होना, गुरुजी के करने से भी मेरा भला नहीं होना, भाई के करने से भी मेरा भला नहीं होना। मेरा भला तो मेरे करने से होगा। हिरण्यकशिपु जहां था, उसमें एक पूरे के पूरे परिवार ने, पूरे के पूरे नगर में प्रहलाद है, एक व्यक्ति है। उनको जब भक्ति का आनंद आता है तो नाच लेते हैं, गा लेते हैं, रोने लग जाते हैं। उस आनंद को कोई बांट सकता है क्या? ये अपना व्यक्तिगत प्रातिस्विक पर्टिकुलर आनंद है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब तक मन पावन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मन पवित्र हो गया तो आध्यात्मिकता का स्वाद तभी आवेगा, भगवत भक्ति का स्वाद तभी आवेगा। तस्य एव नित्य कर्मानुष्ठाने न विशुद्धांतःकरणस्य, कह रहे इसीलिए इसी प्रकार नित्य कर्मों का जो अनुष्ठान है, नित्य कर्मानुष्ठान में न विशुद्धांतःकरणस्य आत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा तन्निष्ठा स्यात् तद वक्तव्यम। कह रहे हैं जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका, अभी किसी का मन बिल्कुल पावन है, उसको ना कोई मित्र दिखाई देता है, ना शत्रु दिखाई देता है, ना उसको कोई गोरा दिखाई देता है, ना काला दिखाई देता है, ना उसको कोई स्त्री दिखाई देती है, ना पुरुष दिखाई देता है, उसको ना छोटा दिखाई देता है, ना बड़ा दिखाई देता है, उसको ना गरीब दिखाई देता है, ना अमीर दिखाई दे। क्या दिखता है? उसको ब्रह्म भाव का दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब में एक ही सत्ता का दर्शन करता है। उसे खबर ही नहीं कौन स्त्री कौन पुरुष। तो उसकी इस आत्मज्ञान में क्रम से स्थिति होती जाती है। ये बात कहनी है, इसलिए आगे कह रहे हैं। आप ब्रह्मज्ञानी की दशा क्या हो जाती है? एक बड़ी विचित्र कथा है। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और नग्न होकर के, वो नग्न ही थे, होना क्या है, 16 साल की लगभग अवस्था थी, काले काले घुंघराले बाल हैं, बहुत सुंदर शरीर है, चले जा रहे हैं। पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज बूढ़े भी हैं, वस्त्र भी पहने हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं और प्रसिद्धि भी बहुत है। पीछे पीछे पिताजी चले जा रहे हैं, पुत्र पुत्र कहते हुए। तो जहाँ से सुखदेव जी महाराज चले, उस स्थान पर एक सरोवर था, जैसे आपका ये सरोवर दिख रहा है।
इसके बराबर से मार्ग था। उस सरोवर में बहुत सारी माताएं स्नान कर रही थीं, और जहाँ माताओं का अपना स्वतंत्र परिकर होता है, समूह होता है, एक ग्रुप होता है, वहाँ की उनकी जो चंचलता है, उनकी क्रीड़ा है, उनका हास परिहास है, वो बिल्कुल निराला ही होता है। एक दूसरे पर पानी फेंक फेंक करके हंसते हंसाते खेलते ऐसे नहा रहे थे। सुखदेव जी महाराज बराबर से निकल गए, ना तो उनका नाचना बंद हुआ, न खेलना बंद हुआ, न हंसना बंद हुआ, न किसी ने निकल करके दौड़ करके कपड़े पहने, और वो महात्मा निकल गए वहाँ से। महाराज जैसे व्यास जी महाराज आए तो किसी की नज़र पड़ गई, बाबा आ रहे, बाबा आ रहे। ये देखते ही तुरंत सारी की सारी वो जो देवियाँ थी स्नान करने वाली, हंसना भूल गईं, खेलना छोड़ दिया, और सरोवर से निकल करके आई, और सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। देव्य ह्रिया परिदधु, लज्जा के मारे उन देवियों ने वस्त्र धारण कर लिया। इस दृश्य को देख करके वेद व्यास जी महाराज खड़े हो गए। अरे भाई बेटियों सुनो तो सही, अरे देवियों सुनो, जैसे ब्रजवासी अरे लाली सुन तो सही, अरे छोरी सुनो, बड़ा बूढ़ा कोई बोल दे। मैंने कहा भाई बात बताओ कि मैं बूढ़ा आदमी तुम्हारी बाबा की उम्र का, तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ, मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं, मेरी इतनी प्रसिद्धि भी है, और मेरा पीछे का सब जीवन भी बहुत अच्छा है, और मेरा बेटा तो जवान है, नंगा है। उस अकेले को, नग्न को, युवा पुत्र को देख करके तुमने कपड़े नहीं पहने, मुझको देख के क्यों पहने भाई? उन माताओं ने जो उत्तर दिया वो ध्यान दे करके सुनने की बात है। उन माताओं ने कहा बाबा हम जानते हैं आप बड़े बूढ़े हो, हम ये भी जान गई हैं कि आपकी इंद्रियां शिथिल हैं, सब कुछ मालूम है, परंतु कम से भी कम तुमको ये तो पता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। आपको ये तो पता है कि इनको स्त्री कहते हैं, इनको पुरुष कहते हैं। तो जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान है उससे तो संकोच होगा ही, पर तुम्हारे पुत्र को तो अभी ये भी पता नहीं स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, तो उससे काहे की लज्जा? ये तो विविक्त दृष्टि है, ब्रह्ममयी दृष्टि वाला, पवित्र दृष्टि वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज इतने विलक्षण हैं कि उनको संसार में ब्रह्म के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। सीय राममय सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मातृ जाति है तो उसमें भगवती सीता जी का, जनक नंदिनी जानकी का भाव कर लो, श्री राधा जी का भाव कर लो, कोई पुरुष है तो उसमें भगवान राम का भाव कर लो। तुम अभिनय के लिए भी कर लोगे, नाटक के लिए भी कर लोगे, तो चित्त में अप्रतिम शांति का अनुभव होगा। यह तो भारत की महिमा गाते हुए भजन लिखने वाले ने कहा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो विविक्त दृष्टि जो ब्रह्ममयी दृष्टि वाला हो जाएगा महाराज, उसको संसार में कहाँ भिन्नता दिखाई देगी? इसलिए न द्वेष्टि अकुशलम, वो उस प्रकार का जो साधक होगा वो न द्वेष्टि अकुशलं कर्म, वो अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करेगा, काम्य कर्मों से घृणा नहीं करेगा, उनका विरोध नहीं करेगा। बुरा करने वाले निकल जाए पास में से, कोई कह रहा है बहुत पवित्र, बहुत पतित है, बहुत घृणित कर्म करता है, बहुत निंदित कर्म करता है, अधम है, धरती का बोझ है, बोलने वाले बोल रहे हैं, परंतु जिसकी दृष्टि ब्रह्ममयी है वो किसी को देख करके ऐसा ना बोले। भगवान का भक्त, साधना के पथ पर बढ़ता हुआ साधक, वो किसी के दोष नहीं देख सकता, उसे दिखते ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलेगा। चोर अपने हिसाब से चल रहा है, साधु अपने हिसाब से सोच रहा है, साधु को पता ही नहीं चलेगा। तो वो अकुशल काम्य कर्मों में अथवा दुख प्रदान करने वाले कर्मों से वो दूर भागता नहीं। असत शिष्य हो, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हो, उससे भी कोई घृणा नहीं करेगा। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म,
और कुशले नानुसज्जते माने नित्यादि कर्मों में गहरी आसक्ति नहीं करेगा, अथवा सत शिष्य से उसको कोई राग नहीं होगा। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। भैया जो काम्य कर्मों का परित्याग किस भांति से करता है? बोले कर्मों का परित्याग माने स्वरूप से नहीं, अपितु अहंकृति की दृष्टि से, अभिनिवेश की दृष्टि से, और दूसरा फल की आकांक्षा की दृष्टि से त्याग करके। और सत्व समाविष्ट माने वो सत्व गुण से संयुक्त हो जाए। मेधावी माने स्थिर मति वाला हो जाता है। मेधावी हो गया अर्थात ऊहा पोह कुशलतया नित्या नित्य वस्तु विवेक युक्तः। मेधावी का मतलब है बुद्धिमान, विचारवान। आज तो बहुत आनंद आ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक को किसने कहा हमको कि ऐसा लगता है महाराज जी कोई संत महात्मा, वो जैसे जो सुनते होंगे ना इनकी आवाज़ इसमें जाती होगी, तो कह रहे ऐसा लगता है कोई संत महात्मा भी सत्संग के लिए कोयल बन करके आ गया है। सिर्फ भाव है अपने बोल देते हैं लोग। तो हम खूब हंस रहे थे। मेधावी का मतलब जिसकी बुद्धि, एक तो आदमी ऐसा है कि अभी कुछ और फिर कुछ, थोड़ी देर में ही, अभी बहुत मुस्कुरा थोड़ी देर उग्र हो गया, ये अशांत बुद्धि का लक्षण है। शांत बुद्धि तो वो अच्छा बुरा कुछ हो जाए मुस्कुराता ही रहेगा। जिस व्यक्ति को आक्रोश बहुत आता है, जो बात बात पर उखड़ जाता है, आप कहीं मत जाओ, तुम पर कोई पैमाना हो तो नाप लो, गारंटी है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, शांत नहीं होगी। बुद्धि शांत और स्थिर हो जाए। जो बहुत प्रश्न करता है, वो बहुत पिपासु है, बहुत आर्त है, बहुत चंचल है, बहुत अशांत है। भाई क्यों प्रश्न कर रहे हो तुम? क्या है ऐसा जानने के लिए संसार में? पर तुम्हें पता ही नहीं क्या पूछना है, क्यों पूछना है, कब पूछना है, कैसे पूछना है, कहाँ पूछना है, किससे पूछना है। पूछना है भी, आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या पूछूं, क्यों पूछूं, कैसे पूछूं, किससे पूछूं। आप तो सब्जी बेचने वाले से पूछोगे भाई साहब इस रत्न का मूल्य बताना, वो अपना माथा पकड़ कह रहे भाई मैं साग बेचने वाला मणि का मूल्य कैसे बता सकूं। इसलिए ये विवेक बहुत मुश्किल, लाखों लोगों में किसी एक पर होगा। बाकी इसलिए बेवकूफ़ों से तो दुनिया भरी पड़ी है। रिक्शा चलाने वाले से पूछ रहे हो साहब ये मेरा गणित का प्रश्न जरा उत्तर दे दो, दे सकते हो? दो उत्तर। वो भाई साहब मुझको गणित ही पढ़ना और पढ़ाना आता तो रिक्शा ही न चला रहा होता। लोग वहाँ एक मुजफ्फरनगर की घटना है, वो सज्जन अब नहीं है, बहुत भद्र व्यक्ति थे। एक दिन आए, पुराने समय के इंग्लिश से एमए थे, वो भी शायद इंग्लिश से एमए थे या कोई और होगा, एमए थे। कई संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे मुजफ्फरनगर में। तो हमसे बहुत प्रेम मानते थे, लगभग नित्य जैसा मिलना जुलना था। एक दिन आए तो बहुत उदास थे। मैंने कहा भाई क्या बात है, आज तो चेहरा उतरा हुआ लग रहा, क्या हो गया? बोले महाराज जी, गुरु जी, आज एक रिक्शा चलाने वाले ने मुझे इतनी गालियां दी। मैं मेरे रास्ते से चला रहा था, मेरी साइड में था और बचना उसको चाहिए था। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और वो युवक था। वो मुझे गालियां दी और एक बार बुड्ढे मरने के लिए मेरा रिक्शा मिला है क्या, मेरे माथे पड़ेगा, देख के ना चल सकता। और वो बता रहे लोकेशन की मैं सड़क से ऐसे ऐसे चल रहा था और इतने भावुक हो गए कि आंखों में आंसू आ गए। अभी प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप यदि कोई शब्दों से नहीं मरता तो उसको शस्त्र नहीं मार सकता। जिसको बात की चोट नहीं लगी उसको लात की चोट नहीं लगेगी कभी। एक मार दी, 10 मार दो, क्या फर्क पड़ता है।
जिसको बोली बात नहीं सुधार सकती, उसको गोली नहीं सुधार सकती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिसको ये है कि भाई मुझे कोई जिसको प्रतिष्ठा की चिंता है, उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी का पहला बाग क्या है साहब, ये मैंने बहुत समझा रहा हूँ, मन नहीं मान रहा है, मैं क्या, कितना ज़माना बदल गया। एक ज़माना ये था, ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा होता था, बड़े बूढ़े आते थे तो हम रास्ता छोड़ देते थे, ऐसा सब। तो हमने कहा साहब आपकी शिक्षा कितनी हुई, हम सच बता रहे हैं। तो अचानक प्रश्न हुआ, पहले सत्संग भवन के अध्यक्ष भी थे वो, अब वर्तमान में अध्यक्ष, इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे? अधिकारी थे। हाँ कुछ थे, बताऊंगा मैं भी, नाम थोड़ा उतर रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैंने कहा आपकी शिक्षा, तो उन्होंने कहा मेरी शिक्षा ये। तो कितने साल पहले पढ़े थे आप? ये बोले इतने साल पहले। मैंने, वो जिसने आपको गाली दी उसकी शिक्षा क्या रही होगी? मैंने कहा उसकी क्या शिक्षा रही होगी? उसको बोलने का शऊर नहीं हो, क्या पढ़ा लिखा होगा, रिक्शा चला रहा था। तो वो थोड़ी तसल्ली सी में आ गए। मैंने उनको मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अनुभव कराया कि आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, सामने देखेंगे तो आप एक शिक्षित, सुशील, सुभद्र और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और वो रिक्शा चला रहा है। आप रिक्शा चलाने वाले से प्रोफेसर की भाषा की अपेक्षा क्यों कर बैठे? आपने क्यों चाहा कि रिक्शा चलाने वाला कोई उस भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा को विद्वान करते हैं? अरे भाई, यदि वो इतना ही समझदार और सब कुछ ठीक होता तो अपनी जीविका के लिए उसको रिक्शा क्यों चलाना पड़ता? मेरा उद्देश्य रिक्शा चालक का असम्मान करना नहीं है, निरादर करना नहीं है। मेरा कोई भी उद्देश्य गरीबी की हंसी करना नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि यदि कुछ होता अंदर तो भाई यही काम क्यों करता हो, रिक्शा ही क्यों चलाता, कुछ और ना चलाता, कार ना चला रहा होता? और क्या गारंटी है कार चलाने वाला ठीक भाषा का प्रयोग कर लेगा? इसलिए आप जब जान रहे हैं कि उसका बौद्धिक लेवल, उसका शैक्षिक स्तर आपके अनुरूप नहीं है, तो हीरा क्यों परेशान हो रहा है कि साहब मेरी कीमत कम लगाई जा रही है? जब मैंने कहा कि हीरा क्यों परेशान है, मेरी कीमत कम लगाई जा रही है, तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी शांति आई। उन्होंने कहा आपने ठीक कहा। उसका जितनी समझ थी उसने अपनी समझ का प्रयोग किया, व्यवहार वैसा किया जैसा वो था, तो इस बात से उनको शांति मिली। हम दूसरों से क्यों चाह रहे हैं कि हमको तुम महान मानो, हमको विद्वान मानो? हम क्यों चाहें हीरा मुख से कब कहे, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल? बड़े बड़ाई ना करें, और यदि जो बड़ाई अपने आप कर रहा है ना, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा था, वो छोटा है और छोटा ही रहेगा। अपने मुख से कह रहा है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से कब कहे कि लाख टका मेरो मोल। इसलिए जब आप किसी का स्तर जान जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी का मतलब स्थिर मति, जिसकी बुद्धि स्थिर है, पल पल में अपने बयान नहीं बदलता, पल पल में अपनी विचारधाराएं नहीं बदलता, पल पल में अपना क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में बोलते हैं जो थोड़ा लूज टेम्पर, बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देता है। तो ऐसा नहीं। मेधावी माने स्थिरमति, स्थिरमति माने ऊहा पोह कुशलतया, तर्क वितर्क की पद्धति से वो अपने उचित अनुचित, सत असत, नित्यानित्य वस्तु के विवेक के गुणों से युक्त वाला होगा। ऐसा छिन्न संशय, और जो ऐसा होगा उसके तो संशय अपने आप मिट जाएंगे। भगवान भाष्यकार इस विषय में कह रहे हैं, कहते हैं न द्वेष्टि अकुशलम। अकुशल माने अशोभन, जो असुंदर है, जो अशोभन है,
जो अमांगलिक है, जिसको कहने में भी कड़वाहट, जिसको सुनने में भी कड़वाहट और जिसकी याद आने पर भी कड़वाहट घुल जाए, वही असुंदर है, वही अशोभन है, वही गंदा है। बोलते समय भी जिह्वा में कड़वाहट आ जाए, सुने तो कानों में कड़वाहट घुल जाए और याद आए तो हृदय क्लेश से भर जाए, ऐसी बातों का स्मरण भी नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों को बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसी बातें कहीं होती हों तो उनको सुनना भी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं अकुशल। जिस शब्द के द्वारा समाज में सौहार्द बढ़े, जिन शब्दों के द्वारा सुनने वाले के चित्त को आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता का अनुभव हो, उसका भला हो, उसका हित हो, वैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और क्या कहते हैं, अशोभनम माने काम्य कर्म कह रहे हैं। उसमें काम्य कर्म में क्या है, त्रिशवन स्नान मान लो शास्त्रों की भाषा में। आप सोचते हो कि सन्यासी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है समाज में, सबसे ज़्यादा सम्मान सन्यासी को मिलता है, पर आपको एक बात पता नहीं है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सन्यासी की होती है। उस सन्यास की कीमत चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप यदि एक बार हाथ साफ करके शुद्धि प्राप्त करोगे तो सन्यासी को 4 बार हाथ साफ करना पड़ेगा। मैं स्मरण के लिए बता दूं, सामान्य शुद्धि है, जैसे शौच आदि जाते हैं ना लोग, तो सामान्य शुद्धि ये है कि बाएं हाथ को 10 बार मिट्टी से साफ करना होता है, मिट्टी और जल से। बाएं हाथ को शास्त्र कहता है, सामान्य शुद्धि का एक मापदंड बताते हैं, बाएं हाथ को जल और मिट्टी से कितने बार, 10 बार, और दोनों हाथों को 7 बार। फिर पात्र हो तो पात्र की प्रक्रिया अलग है, पैरों को मिट्टी से धोना है वो अलग है। अब पूछा कि साहब ये गृहस्थी के लिए, बोले हाँ सामान्य नियम है। ब्रह्मचारी बोले दुगुना, वानप्रस्थी बोले तिगुना, और सन्यासी, अब जरा गणित लगा के बताना साहब। सन्यासी, यदि एक सामान्य व्यक्ति को अपना बायां हाथ धोने के लिए 10 बार मिट्टी लगानी है, तो सन्यासी को कितने बार लगानी है, 40 बार मिट्टी लगानी होगी इस हाथ में अकेले में। 28 बार दोनों में लगानी होगी, 12 बार पात्र में लगानी होगी। तब जाके शास्त्र कहता है कि अब तू आचमन करने के लायक हो गया, स्नान करके प्राणायाम करने के योग्य हो गया, अब तुम देवोपासना के योग्य हो गए, ब्रह्मचिंतन के योग्य हो गए। आप कहोगे साहब 40 बार मिट्टी साफ करने, 40 बार मिट्टी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यही काम रह गया, कुछ और भी करना है? और कोई काम बचा क्या? इतना आसान नहीं है सन्यासी बनकर के जीना, इतनी शुद्धि का। और ये शास्त्र की आज्ञा है, आप इसमें थोड़ा कम या ज्यादा करते हो तो दोनों का वर्जन है। अन्यून और अनतिरिक्त का उपदेश शास्त्र करता है, ये नहीं तुम्हारी मर्जी से 2 बार और बढ़ा लो और 1 बार और घटा लो, क्या फर्क पड़ता है, 9 बार कर लेंगे तो क्या जाएगा। हम नहीं जानते क्यों 10 की संख्या है, परंतु वो ऋषि जानते हैं क्यों 10 की संख्या और क्यों 40 की संख्या है। जो व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध नहीं रख सकता, वो अपने मन को शुद्ध करने के बारे में क्यों कल्पना कर रहा है। कपड़े साफ नहीं पहन सकता, शुद्ध नहीं पहन सकता, पवित्र नहीं पहन सकता, सत्य बोल सकता नहीं, भोजन सत्य कर सकता नहीं, तो मन कहाँ से सच्चा हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा भाई। इसलिए सावधानी करनी होगी। 3 बार स्नान करने की बात हो और चतुर्गुणित शौचाचार की बात हो, महाराज भिक्षा में क्या बने क्या न बने। कोई कह दे आज रसगुल्ला मिलेगा तो मुंह में पानी आ रहा है और लगे पड़े मिलेगा, तो ये सन्यासी का काम नहीं है। अकुशल से उसको भिक्षादि अनुकूल न मिले इत्यादि से न द्वेष्टि, उससे द्वेष नहीं करता। और शरीरारंभ द्वारेण संसार कारणं किम अनेन इति एवं,
भाई दुष्ट शिष्य आदि है उससे भी द्वेष नहीं करता। क्यों? ये पुनर्जन्म देने वाले हैं, संसार के कारण हैं, ये जान करके उनसे घृणा भी नहीं करता, दूर भी नहीं भागता है। और कुशले नानुसज्जते, वो कुशल जो कर्म है, शोभन कर्म है, नित्य कर्म है, यज्ञ यज्ञादिक है, सतशिष्य है, ग्रीष्म माने गर्मी के दिनों में दोपहर को नहाने को मिले बढ़िया, उसमें भी उसकी आसक्ति नहीं होती। और भिक्षा में मीठा मिले, मेरे अनुकूल मिले, कौआ के जैसी उसकी अतिशय आसक्ति नहीं। काकबत प्रीति न करो होती, भिक्षा में जो मिल जाए उसी को खा ले, कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करो। अच्छा, ये कहना कि नमक नहीं होना चाहिए, मिर्च नहीं होना चाहिए तो ठीक है भैया, थोड़ा तीखा मत बनाना, ये कहना तो अच्छा है। पर ये कहना कि थोड़ी लाल मिर्च बढ़ा दे रहे, थोड़ा नमक बढ़ा दे रहे, थोड़ा ये कर दे रहे, थोड़ा बढ़िया तड़का लगा दे, ये करोगे तो दोष हो जाएगा। कौआ जैसे मलादिक के प्रति अतिशय आसक्त रहता है, जब तक मिले नहीं काँव काँव ही करता रहता है, तो ऐसे ही साधु को जहाँ अच्छी भिक्षा मिलने की संभावना हो वहीं काँव काँव नहीं करते रहना चाहिए, ये तात्पर्य है। बोली वृंदावन विहारी लाल की। तो सत्य शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति तन्निष्ठा हेतुत्वेन मोक्ष कारणम इदम इति एवं न अनुसज्जते। भैया कुशल कर्म में, शोभन कर्मों में इसलिए आसक्त नहीं होता कि इनसे अंतःकरण की शुद्धि होगी, उससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी, उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता। तत्र अपि प्रयोजनम अपश्यन अनुसंगम प्रीति न करोति, क्योंकि उसका जो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसको फिर इन कर्मों में ना तो निषिद्ध कर्मों से जान बचा के भागता है, काम्यादिक कर्मों से, और ना ही नित्यादिक कर्मों के प्रति उसका अति आग्रह रहता है, तटस्थ भाव से देखता है। एक ज़्यादातर एक क्या प्राय लोग ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाला आ जाए, फोटो खींचने वाला आ जाए तो हर आदमी ऊंचा तन के बैठ जाता है, बिल्कुल सावधान। और पिताजी को नहीं देखेगा, माताजी को नहीं देखेगा, भगवान की ओर पीठ करनी पड़े कर लेगा, गुरु की ओर पीठ करके खड़ा होना हो जाएगा, मेरा फोटो ठीक आ जाए। हर आदमी फोटोग्राफर को देखता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि सबको पीछे करके आगे खड़ा हो जाए, फोटो खींचे। तो ये जो कैमरा को देख करके फोटोग्राफर की ओर लपक के भाग रहा है कि मेरा फोटो आ जाए, ये भी भागना है। और एक वो है जो फोटो ना खिंच जाए इसलिए जान बचा करके भाग रहा है, ये भी भागना है। कोई ऐसा है शांत बैठा है जिसकी गर्ज पड़े खींच ले, नहीं पड़े तो मत खींचे, ये है स्थिरता। पैसा लेने के लिए भागना और पैसा नहीं लेना इसलिए भागना, पीछे भागना, ये दोनों भागना है। पूर्ण अवस्था तो, परिपूर्णता तो वही है कि तुम ना उसके लिए भागे ना उससे भागे। एक समझ लो, ना तो उसके लिए भाग रहे हो और ना उससे भाग रहे हो। आप यदि भाग रहे हो तो फिर चाहे पीछे भागो चाहे आगे भाग ही रहे हो, ये है समझदारी की बात। तो कुशल और अकुशल में सम रहने की बात कर रहे हैं। कौन है ये? बोले त्यागी। जो पूर्वोक्त संग और फल का परित्याग कर चुका है उसका नाम है त्यागी। जो कर्म में संग को त्याग चुका है, उसके फलों को त्याग चुका है, नित्य कर्म का अनुष्ठान करता है, उसको यहाँ त्यागी शब्द से कह रहे हैं। तो कह रहे कदा पुनः असौ, ये कब ऐसा करता है कि अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशल में अनुसक्त नहीं होता? उत्तर दे रहे हैं कुशले न च न अनुसज्जते। कब? बोले यदा सत्व समाविष्टः, जब ये सत्व गुण से युक्त हो जाता है। सत्व का तात्पर्य आत्म और अनात्म के विवेक विज्ञान हेतुत्व से, आत्मा अनात्म का, सत असत का, नित्य अनित्य का जब इसको विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जय माँ, जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के दिव्य प्रकाश से, माने सत्व गुण से जब ये समाविष्ट हो जाता है, भर जाता है, तब इसके मन में ये भाव आता है। इसीलिए
वो मेधावी है। मेधा से माने ब्रह्मात्मक ज्ञान लक्षण जो प्रज्ञा है उससे संयुक्त हो जाता है। मेधया माने आत्मज्ञान लक्षणात्मने के कारण उसको मेधावी कहा जाता है, और मेधावी होने के कारण ही उसके सारे संशय कट जाते हैं। छिन्न संशय कहलाता है। छिन्न माने अविद्याकृत जो संशय है वो जिसके कट गए हैं, आत्मस्वरूप में जो अवस्थित हो गया है, ऐसे एवं परम निश्रेयस साधन न अन्यत, इसके अलावा आत्मकल्याण का कोई और साधन नहीं है। जिसको ये विश्वास हो गया है, सब प्रकार के संशयों से जो मुक्त हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं मेधावी। कहते हैं यो अधिकृता पुरुषः, जो कर्मयोगी है, पूर्वोक्त प्रकार से जो कर्मयोग का अनुष्ठान करके संस्कृतात्मा होकर के जन्मादि विक्रिया से रहित हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गया है, निष्क्रिय आत्मा को ही, क्रिया रहित आत्मा को ही जिसने आत्मत्वेन संबुद्धः जान चुका है, उसी के बारे में कह रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से त्याग करके, न कुछ करता है न कुछ कराता है, ऐसा आसीन होकर के नैष्कर्म लक्षणा ज्ञान निष्ठा का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये चर्चा करके अग्रिम बात कल 11वें श्लोक में होगी। अब यहीं वाणी को विराम। वृंदावन विहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्ण